नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। इन दिनों उत्तर प्रदेश के संबल में शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, इसे लेकर देश में चर्चा गर्म है। मामला कोर्ट में है। सर्वे की मदद से मंदिर के सबूत ढूंढे जा रहे हैं। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के पहले राउंड के बाद अब जो विवाद है वो चरम पर पहुंच गया है। बहुत से मुस्लिम मौलानाओं ने मोर्चा खोल दिया है। सर्वे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ा सबूत सामने आया। संबल गजेट का एक नक्शा सामने आया जिसमें इस बात को दर्शाया गया है कि इतिहास में शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर मौजूद था। यही नहीं बल्कि इस्लामिक इतिहास में भी मंदिर का जिक्र किया गया है। आईना ए अकबरी, जिसको कहा जाता है कि नवरत्नों में से एक, अबुल फजल ने लिखा था, और बाबर नामा में भी मंदिर की चर्चा का जिक्र है। यहां तक कि यह भी बताया गया कि संभल में मंदिर को मस्जिद में बाबर के इशारे पर बदला गया। आज हम अपने मेहमानों के साथ इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे भी पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संभल मस्जिद विवाद पर एक बड़ी खबर आ रही है। जुमे की नमाज के लिए भारी भीड़ जुटी हुई है। कुछ लोगों को पुलिस ने वापस भी भेज दिया है। देखिए, आज जुमे की नमाज है, आज शुक्रवार है और इसी के चलते भारी भीड़ वहां पर जुटी है, तो कुछ लोगों को पुलिस ने वापस भी भेजा है। पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने की सलाह दी गई है। जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मस्जिद के सर्वे के बाद आज पहली जुमे की नमाज, जिसको लेकर अब विशेष इंतजाम किए गए हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद में आज नमाज अदा करने के लिए बड़े संख्या में नमाजी जो है पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि वहां पर जो है जो संख्या थी, जो जगह थी, वो अब भर चुकी है और वहां पर पर्याप्त जगह बाकी नहीं है। ऐसे में दूसरी तरफ जो शाही जामा मस्जिद का जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर फोर्स लगाकर जो है वो नमाजियों को वापस किया जा रहा है और ये यहाँ पर पूरी तरह से फोर्स लगाकर लोगों को रोका गया। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखें, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि चूंकि अब वहां पर जगह बाकी नहीं है तो लोग अपने आसपास के घरों की मस्जिद में चले जाएं और लोगों को जो है वो फिलहाल यहां से वापस करता हुए आपको तस्वीरों में लोग नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से मंगलवार को हुए कोर्ट कमिश्नर सर्वे के बाद जो है वो तमाम लोग जो हैं वो लामबंद हुए हैं और उसके बाद ये तस्वीर नजर आ रही है कि जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आज जुमे की नमाज, जिसका विशेष महत्व है, उस नमाज को अदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर देखिए, तमाम लोग यहाँ बड़ी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन मस्जिद प्रशासन की तरफ से जो है वो कमेटी की तरफ से यहाँ पर लोगों को फिलहाल वापस जाने की अपील की जा रही है ताकि लोग अपने घरों के आसपास या में नमाज पढ़ लें या जो अपने घरों में नमाज पढ़ लें, ताकि यहाँ पर जो मस्जिद है, घरों के पास जो मस्जिद, जी क्या कह रहे हैं आप? अपने जो घरों के पास मस्जिद है वहाँ पर नमाज पढ़े जाके। जहाँ मस्जिद फुल हो चुकी है। अच्छा, कितनी संख्या लगभग पहुंची होगी? पब्लिक बहुत है। जामा मस्जिद में वो ये है कि जिसका जहाँ पर भी मस्जिद है करीब में मकान के, वो वहीं पढ़े जुमे की नमाज। ठीक है, तो आप देखिए लगातार यहाँ पर जो तमाम सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है यहाँ से उन लोगों को वापस किया जाए जिनके लिए वहाँ पर पर्याप्त जगह जो है वो नमाज पढ़ने के लिए मौजूद नहीं है। और ये तस्वीरें आप लगातार फिलहाल जो है यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीर संभल के शाही जामा मस्जिद के इलाके की और ये मोहल्ला कोट गरवी है, जहाँ पर यहाँ से आपको तमाम लोग, चूंकि जुमे की नमाज जो है बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है और इस दिन जो है नमाज जरूर पढ़ने लोग पहुंचते हैं, तो लेकिन प्रशासन ने और मस्जिद कमेटी ने साफ साफ कहा है कि अब जगह यहाँ पर भर चुकी है और सभी लोग अपने घरों के पास जाएं, वहां नमाज पढ़ें, अपने घर के पास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें, ताकि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको पूरी तरह से मेंटेन किया जा सके। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। तो अभी के मौजूदा हालात हमने आपको वहां पर बताए और इतिहास क्या कहता है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं ओम जी उपाध्याय, सचिव है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के। हमारे साथ में अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ में। दानिश कुरैशी जी हमारे साथ में AIMIM के प्रवक्ता हैं। हाजी निजाम खान साहब, प्रवक्ता पीस पार्टी के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निजाम भाई, क्या किसी तरह की कोई दिक्कत है अगर सर्वे होता है, अगर कोर्ट में मामला पहुंचता है और अगर ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जो दावा किया जा रहा है क्या वो सही है झूठ है, तो इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत है? हाँ हिमांशु भाई, एक मेरा निजाम की जगह नाजिम माफ कीजिएगा, ये हर बार हो जाता है। हाजी नाजिम खान, ठीक है। हाँ 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 हिमांशु भाई, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर
जब कोर्ट की तरफ से सर्वे की बात आती है, देखिए हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, हमेशा कोर्ट का सम्मान करा है। और जब कोर्ट का फैसला आ जाता है, जैसे बाबरी मस्जिद में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो देखिए हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। और आखिर क्या वजह है हिमांशु भाई, आखिर हमारी इबादत गाहों के नीचे मंदिर तलाश करे जा रहे हैं? ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। अरे आप ये कहते हैं कि हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए, इस तरीके का दावा यहाँ पर करा जा रहा है, और हम ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, ये प्लेन सर्वे से यहाँ पर मंदिर की जो बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ निराधार बात करते हैं। यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी। और देखिए अभी जिस तरीके से सर्वे हुआ है, सर्वे के बाद जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आएगा, तो देखिए सबको सब मान्य होगा। और मैं बार बार हिमांशु भाई एक ही बात कहता हूँ कि देखिए आज जुमे का दिन है, तो देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी साथियों, ये जो मुस्लिम भाई है जो संभल में नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप सिर्फ नमाज पढ़ के वापसी अपने घर पे आए, अल्लाह से दुआ करें कि इस मुल्क के अंदर अमन व सुकून बना रहे, शांति बने रहे, क्योंकि ये मुल्क तुम्हारा अपना है, इस मुल्क के तुम वासी हो। ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी इस तरीके की बात ना हो। अच्छा ठीक है नाज़िम भाई, अब एक बात बताइए कि जो संभल के गैजेट में जो जिक्र आया, जो मैप आया, जिसमें बताया गया कि मंदिर होने का जिक्र है, आईना ए अकबरी, बाबरनामा। अब देखिए बाबरनामा के बारे में कहा जाता है कि वहां के दरबारी थे अब्दुल रहीम खान, जो अकबर के शासनकाल में थे, उन्होंने लिखा। आईना ए अकबरी अब्दुल फजल, जो कि नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने लिखा, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है बाकायदा पेज नंबर 687 पर ये सारी जानकारी कि बाबर 1529 में संभल गए। आईना अकबरी में भी पेज नंबर 281 में जिक्र किया गया है कि हरिमंडल मंदिर था संभल में। तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, अभी जिस तरीके से हिमांशु भाई वहां सर्वे हुआ है, सर्वे होने के बाद पता चल जाएगा कि आखिर क्या है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इसी तरीके से अकबर आईना की जो बात आप कर रहे हैं, नौ रत्न की भी बात करें, तो देखिए हम लोग इस चीज पे विश्वास नहीं करते। हम लोग सिर्फ संविधान विश्वास नहीं करते, मानने वाले। हाँ देखिए, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। मतलब ये जो आईना अकबरी और बाबरनामा में जो लिखा है आप उसको नहीं मानते? हाँ देखिए, हम ये मानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ भारत के अंदर यहाँ मस्जिद थी, है, इंशाल्लाह हमेशा मस्जिद रहेगी। और देखिए बाकी का जो मामला है कोर्ट के अधीन है। अच्छा हाँ, देखिए अभी कोर्ट के अंदर चला गया है मामला, तो कोर्ट जो भी फैसला देगा आप मानेंगे ना, फिर बाद में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हमने तो बाबरी मस्जिद का भी फैसला माना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद कहा अपने हलफनामे में कि तो अब या तो आप फैसला मानिए या तो फिर आप उस पर सवाल भी खड़े करते हैं, फिर ये क्या बात हुई? हाँ हिमांशु भाई, देखिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहाँ बाबरी मस्जिद के बारे में कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी, और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई है। संभल से आप अयोध्या पहुंच गए। अच्छा ठीक है, ओम जी उपाध्याय जी, क्योंकि आप इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ से हैं और सचिव हैं। अच्छा, मैं थोड़ी देर आपके लिए थोड़ी देर रुकता, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जियाउर रहमान बर्क वहां पर इस वक्त जो सांसद हैं वो पहुंचे हैं, और हमारे सहयोगी गौरव वहां पर है। गौरव बताइए क्या तस्वीरें वहां? हाँ बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीरें यहाँ पर लाइव दिखाने जा रहे हैं। शाही जामा मस्जिद, हमारे कैमरामैन अंकित इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आपको बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आएंगे, और जिनको जगह नहीं मिली नमाज अदा करने की, वो इस वक्त आपको छतों पर इधर उधर चार दीवारी के पास बैठे हुए नजर आएंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको सिर्फ टाइम्स नव भारत पर इस वक्त दिखाई दे रही होगी, और कैसे मंगलवार के सर्वे के बाद बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो पहुंचे हैं, और चारों तरफ पुलिस पर, छतों पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से मंगलवार के सर्वे के बाद जो है जाहिर तौर पर आक्रोश जो है वो लोगों में नजर आ रहा है, और तस्वीर दिखाती है कि बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो नमाज पहुंचना चाहते थे। मैं बता दूं कि जो मंगलवार को 2 घंटे का कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ, वो इस पूरे इलाके के अंदर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी 2 घंटे तक हुई है, और दावा यह है कि यही हरिहर मंदिर था, हिंदुओं की आस्था है। संभल का जो गजट आया उसको लेकर कहा जाता है कि उसमें इस चीज का वर्णन है। तमाम तीर्थ जो है संभल में हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ कल की अवतार 10वें अवतार का जन्म लेना है। यहाँ पर कुएं हैं, यहाँ पर कहा जाता है बहुत सारे दावे हैं, कहा गया है कि। अच्छा गौरव, एक बात बताइएगा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने कई लोगों से वहां पर बात की है, क्या आम तौर पर जो शुक्रवार होता है, जुमे की नमाज अदा की जाती है, इतनी ही भीड़ रहती है या आज कुछ ज्यादा? और छत पर ऐसी जगह पर वो दिख रहा है कि छत पर बैठ के क्या पहले भी नमाज अदा की जाती थी जैसा भी दिख रहा है? बिल्कुल नहीं।
इस तरह की भीड़ पहले नहीं होती थी। मैं अभी गली के बाहर से होकर आया हूँ, हजारों की संख्या में लोग आने की कोशिश कर रहे थे। जो मस्जिद कमेटी का प्रशासन है उन्होंने मना किया, लोगों को भीड़ वापस भेजी गई। पूरा एक पुलिस का सिक्योरिटी लेयर बीच में रास्ते में खड़ा हुआ, तब जाके लोगों की भीड़ मानी है। और लोग छतों पर जहां पर भी अब नमाज पढ़ सकते हैं वहां पढ़ रहे हैं, अमूमन जहां वो रोजाना पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज जो है मना करने के बावजूद, अमन कमेटी और मस्जिद प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद बड़ी संख्या में भीड़ आती हुई नजर आई। और इस वक्त यहाँ पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग, स्थानीय प्रशासन से डीएम, एसपी और सभी तमाम लोग जो है मौजूद हैं, इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं, आईबी के लोग मौजूद हैं, एलआईयू के लोग मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से लोगों की जो भीड़ है यहाँ पर फिलहाल पहुंची हुई है, जो नमाज अदा कर रही है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है, लोग नमाज अदा करने के बाद यहाँ से सीधे अपने घरों की ओर जाएंगे, दाएं बाएं नहीं होंगे। ड्रोन से नजर रखी गई है कि छत को जांचा गया है और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं होगी, ये प्रशासन ने पूरी तरह से तय और सुनिश्चित कर लिया है। ठीक है। जब बाहर लोग बाग निकलेंगे, जब नमाज पढ़ के निकलेंगे, आप बात कीजिएगा, हम दोबारा गौरव आपके पास आएंगे। लेकिन एक बार फिर हमारे मेहमानों की ओर चलते हैं। एक रिएक्शन मैं ले लेता हूं अवधेश जी से। अवधेश जी, आमतौर पर इतनी भीड़ नहीं दिखती है, लेकिन आज इतनी खास तौर पर भीड़, और जहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, जो ऊपर बाउंड्री जो छत देखी जा रही थी, आज तो वहां पर भी लोगों की भारी भीड़ है। मतलब इतनी की पैर रखने तक की जगह नहीं है। नहीं, अगर आप किसी भी विषय को मजहब के साथ जोड़कर और यह स्थिति पैदा करेंगे कि आओ तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है, तुम्हारे मस्जिद के अस्तित्व का सवाल है, तुम्हारे दीन पर खतरा उत्पन्न हो गया है, इस्लाम पर खतरा है, तो आम मुसलमान, आम लोग तो इकट्ठा होंगे। क्योंकि आप यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ तो आप अकेले पूजा कर लेते हैं, वहाँ अकेले भी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बिरादरी के साथ, समुदाय के साथ नमाज पढ़ने की एक भावना रही है। सामुदायिक भावना के रूप में मस्जिदों का निर्माण हुआ था। मस्जिद दरअसल इस्लाम का कोई अभिन्न अंग नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। मस्जिद का कम्युनिटी के रूप में उसका उपयोग रहा है। तो जाहिर है कि एक वातावरण जब बना है, तनाव पैदा करने की कोशिश की हुई है। जब वहां के सांसद कह रहे हैं कि ऐसा न किया जाए, खड़े होकर दे रहे हैं, और चारों तरफ आह्वान है सोशल मीडिया पर, बाकी तो लोग तो आएंगे। और लोगों के आने में भी मुझे कोई समस्या नहीं है। लोग आए, नमाज पढ़ें। अगर उनको लगता है कि उनकी मस्जिद है तो उसकी मस्जिद की कानूनी तरीके से रक्षा का यत्न करें। लेकिन भयभीत करने की दृष्टि से कि ये एकजुट होकर लड़ो, अगर कोर्ट में इशू है, ये अगर विषय उठाया गया है तो ये खतरनाक है, ये देश के लिए। और वहां कुछ लोगों द्वारा ये कोशिश की गई है। सेकंड बात पर आते हैं। देखिए, हम सब लोग यहाँ भारत में ये जो परंपरा है कि हर चीज का ऐतिहासिक प्रमाण ढूंढो, ये पैदा किया गया है। जो चीज हजारों साल से लोगों के जेहन में है। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों ने तुमको बताया है कि इतिहास ईस्वी सन से और किताबों के उल्लेख से मिलता है। हमारे यहाँ लाखों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने अपने इतिहास को अपनी किंवदंतियों में, अपने गीतों में, अपने श्लोकों में, कथनों में वो बना के रखा है, पुराणों में लिखा है। तो अगर वहां के बारे में 68 तीर्थों का जो उल्लेख है, वहां के पंडित जब पूजा कराते हैं ना आपको संकल्प में या फलाने में, तो हरिहरनाथ का भी लेते हैं नाम, दूसरे तीर्थों का भी नाम लेते हैं। तो है कहां वो? सवाल तो ये होता है कि लंबे समय से आ रहे हैं। वहां के जो नक्शे आए हैं, खासकर शक संवत जो 987 का, उसमें इतने कूप दिखाई गए हैं, उसमें हरिहरनाथ मंदिर का भी है, सारा कुछ वहां है। और ये सच है कि आप देश में देखेंगे कि जहां भी कोई महत्वपूर्ण मंदिर है, उसके आसपास या उससे सटा के उसको चढ़ा के मस्जिदें बनाई गई। उस समय के शासकों की यह नीति थी और वो सच्चाई है। बाद में हमारे यहाँ के प्रगतिशील इतिहासकारों ने और बाकी ने देश के इतिहास को विकृत किया। लेकिन इस सब से परे किसी जगह पर विवाद है तो एक बार सर्वे तो कोर्ट कराएगा ना। ऐसे कोई कैसे हो सकता है? सर्वे एक नॉर्मल चीज है किसी चीज का। ठीक है, और इसी सर्विस से दानिश जी क्या कोई आपत्ति है? नहीं, देखिए सबसे पहले सुनिए जी बिल्कुल, हाँ जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो अवधेश कुमार को आप पत्रकार हटाकर चित्रकार बना दीजिए, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि इस देश के अंदर में वो ये कह रहे हैं कि नमाज है जो, अगर जो नमाज पढ़ने की जो जगह है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो ये जो बेवकूफी फैला रहे हैं, मैं एक्चुअली में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो बिना वजह की बकवास कर रहे हैं। मत करिए। नहीं सुनिए, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, चलेगा। ये बदतमीजी नहीं चलेगी। क्या गलत बात कही उन्होंने?
बात मैं कही ये कह दूं कि हिंदू सुप्रीम कोर्ट ने नहीं है तो फिर कहां जाएंगे ये? सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में 2017 में डिसीजन दिया कि मॉस्क इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ। अरे भाई सुनिए, आप आप बिल्कुल अननेसेसरी आप बदतमीजी करते हैं। आपने मेरी बात को सुना नहीं है। नहीं, आप किसी को आप बदतमीजी कर रहे हैं। क्या गलत लगा बता दीजिए दानिश जी। अरे भाई बात तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि नहीं दिया है? पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप। नहीं, जवाब तो जरूर दूंगा, लेकिन हम जवाब सवाल के लिए नहीं बैठे हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, मैं आपके साथ तू मैं करने डिबेट में नहीं बैठा हूँ। आप बकवास करेंगे तो नहीं, आप जिस ढंग से बातें कर रहे हैं ना, दानिश जी, बकवास, बदतमीजी, ये किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज मेरे साथ में ऐसा मत किया करिए। अगर आपको किसी बात से आपत्ति है, सुनिए, अगर आपको किसी बात से आपत्ति है, आप अच्छे शब्दों में पूछ लीजिए, वो बता देंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति, आप बता दीजिए अच्छे शब्दों में, वो बताएंगे। सुनिए, वो क्या बताएंगे? उनके पास कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले वो मस्जिद के मामले को लेकर कह रहे हैं उनके पास कोई जानकारी नहीं है। इनसे पूछना ठीक है, आप बुलाते हैं, बुलाइए उनको पत्रकार बना के, पर मैं तो नहीं मानता हूं कि ये इंसान पत्रकार हो सकते हैं। अब सुनिए, अब आगे की बात सुनिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ। अब सुनिए, मैं अब आगे की जानकारी दूं। अब अगर हिसाब करने की बात आएगी ना, मैं कल भी कह रहा था, मैं आज फिर भी कह रहा हूं कि इस देश के अंदर में बौद्धों के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हुई, अगर उसका हिसाब मांगने निकला है, ऐसे दसियों आपको मैं जगह बता दूंगा जो बौद्धों की थी और जो कब्जा दिए गए, तो क्या आप लड़ने निकल आएंगे? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आजादी से पहले, सन 47 से पहले, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस दौर में जो परिस्थितियों का निर्माण था, जिस भी राजा था, हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे, सबने अपने अपने तरीकों से शासन चलाया। आप पड़ोस के सुनिए, देखिए, इंटरप्ट मत करिए हिमांशु, सुनिए। अगर सुनना है तो सुनिए। अब सवाल ये है कि अपने अपने राज्य, सुनिए, अपने तरीके में जब संविधान लागू होगा, और अगर नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, मैं दोबारा जोड़ता हूं। देखिए, आपकी बात मैंने सुनी, आप हमने आपसे मांगना शुरू कर ना, जो आपने जुल्म और ज्यादती की, आप गाथाएं गा रहे थे ना कि ये जब नहीं आ पा रही। चलिए ठीक है। अब देखिए, बहुत जरूरी है आचार्य जी, बस 2 मिनट और दीजिएगा। 2 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूं, 2 मिनट और दीजिएगा। लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के सचिव हैं हमारे साथ में, ओम जी उपाध्याय जी। ओम जी, बहुत सारे सवाल दानिश कुरैशी जी की तरफ से उठाए गए, हाजी नाजिम खान की तरफ से भी सवाल उठाए गए, लेकिन हिस्टोरिकल इतिहास क्या कहता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। वंशु, मैं केवल प्राइमरी सोर्सेज, जो प्राथमिक स्रोत कहते हैं, केवल उसकी बात करूंगा, एकदम प्रमाण के साथ, पेज नंबर के साथ। एक तो देखो, क्यों संभल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसके 3-4 बहुत अच्छे पौराणिक रेफरेंसेस, पौराणिक संदर्भ हमारे पास हैं। हमारे पास स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में और श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में बहुत स्पष्ट वर्णित है कि विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल की वहां जन्म लेंगे, इसलिए वो हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना। और अवधेश भाई अभी जिसका जिक्र कर रहे थे कि वहां 68 तीर्थों का और 19 कूपों का, जहां के पवित्र जल से हिंदू स्नान करते थे, उनका विवरण आता है। ये प्राचीन संदर्भ हो गया कि क्यों संभल इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। लेकिन ये सच्चाई है, ऐतिहासिक सच्चाई है, हमारे दानिश भाई और हाजी साहब को ये स्वीकार करना चाहिए। मैं पृष्ठ संख्या के साथ बता रहा हूं, वो जाके देख सकते हैं। अभी आपने बाबरनामा का जिक्र किया, मैं कल ही देख रहा था बेवरिज के उस ट्रांसलेशन को, कल 1-2 चैनल्स के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैं देख रहा था उसको। पेज नंबर 687 पे स्पष्ट ये है कि मीर हिंदू बेग ने वहां पर हरि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया, नंबर 1। नंबर 2, आईने अकबरी में फिर वही बात रिपीट हो रही है, आईने अकबरी के ट्रांसलेशन में भी ठीक वही बात लिखी जा रही है। नंबर 3 में आपको बहुत महत्वपूर्ण, आपके माध्यम से ही मानसू मैं अपने दर्शकों को यह बात बताऊं कि एक सर्वे रिपोर्ट है, एसीएल कार्लाइल नाम के आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1874 से 1876 के बीच उन्होंने मध्य दोआब और गोरखपुर का सर्वे किया था। उनकी किताब है, पब्लिश्ड है, मतलब रिपोर्ट उसकी एसआई की पब्लिश्ड है 1879 में, टूर्स ऑफ सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर। उसमें पेज नंबर 35 को केवल आप देख लीजिए, 34-35 को आप दोनों मित्रों से कहिए वो जरूर उसको खोल के देख लें। वहां पर स्पष्ट लिख रहे हैं वो कि हरि मंदिर था जिसको गिराकर यहां पर मस्जिद बनाया गया, और 2-3 बड़े तगड़े तर्क वहां वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ मुझे ऐसे, ये एसीएल कार्लाइल है, वो तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो अंग्रेज है और अपनी दृष्टि से देख रहे हैं और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्तंभ हैं
उन स्तंभों पे ऊपर से एक लेप कर दिया गया था, एक ऊपर से एक कवरिंग कर दी गई थी। एक आध जगह वहां से वो कवरिंग टूटी थी तो अंदर सीधे सीधे लाल रंग के स्तंभ दिखाई दे रहे थे, जो हिंदू मंदिरों में ही होते हैं। अच्छा, फिर ढेर सारे ठीक है। प्रतीकों की वो चर्चा कर रहे हैं कि वहां पे कलश दिखाई दे रहा है। मेरे मित्र हाँ। बताया ना कि दुनिया के किस मस्जिद में कलश दिखाई देता है, किस मस्जिद में स्वस्तिक होता है, किस मस्जिद में छत्ते के आकार की चीजें होती हैं, कहाँ शंख होता है, दुनिया के किसी मस्जिद में होता हो तो बता दें। इस अच्छा, तरह ठीक के है। जो तीन अच्छा, इस पर मैं आऊंगा दानिश जी इससे जवाब लूंगा, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी, देखिए वाराणसी में क्या कुछ हुआ, क्या मिला, जो मस्जिद वहां पर कही जाती है उसमें से बहुत कुछ ऐसे स्तंभ, बहुत कुछ ऐसी आकृतियां मिली जो कहीं पर मस्जिद में नहीं देखी जा सकती। अब यहां पर भी कुछ ऐसी ही मांग की जा रही है कि सर्वे हो तो कम से कम सच सामने आए। बाकी इतिहासकार इतिहास के पन्नों को पलटते हुए देख रहे हैं तो बाकायदा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाबरनामा का पेज नंबर बता रहे हैं, आईना अकबरी बता रहे हैं। अब जब ये सारी चीज भी नहीं मानी जाएंगी तो उसके बाद किस चीज पर भरोसा किया जाएगा? क्या लगता है आचार्य जी? देखिए हिमांशु जी, यह सत्य है कि जितने भी मुगल शासक आए सबसे पहले उनका कब्जा हमारे मंदिरों पर हुआ, मंदिरों को तोड़े, मंदिरों से सोना लूटे, हीरा जवाहरात लूटे और वहां पर मस्जिदों का निर्माण कर दिया। अब हम बात करते हैं संभल क्षेत्र का, तो संभल क्षेत्र भगवान विष्णु जी के 10 अवतार हैं। अंतिम अवतार जो है वह कल की अवतार हैं। कल की अवतार लेने हैं और हमारे स्कंद पुराण और भविष्य पुराण दोनों जगह यह वर्णन किया गया है कि कल की भगवान का जो आने वाला समय में जो जन्म होगा वह संभल क्षेत्र में होगा। इसलिए वहां हरिहर मंदिर, हजारों वर्षों से वहां हरिहर मंदिर, भगवान विष्णु जी का मंदिर था, वहां पूजा होता था। जब बाबर का 1526 से 1530 के बीच जो कार्यकाल था, उस समय 1529 ईस्वी में वह चूंकि वहां नहीं, ये बात तो सबके सामने स्पष्ट हो गई ना आचार्य जी, लेकिन यहाँ पर दूसरा पक्ष ये कह रहा है ऐसे तो हर जगह आपकी कोई ना कोई बातें निकल आएंगी। थोड़ा बोलने दीजिए। ऐसा है कि सभी जगह जहां जहां हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं, निश्चित तौर पर उसका सर्वे कराया जाए, उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सिद्ध कराया जाए कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद था। अगर हमारा मंदिर था तो हमें मंदिर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि पुरातत्व के अनुसार और हमारे 10वें भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार हैं उसकी बहुत बड़ी महत्ता है। भगवान विष्णु के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उसमें हरिहर मंदिर का भी एक विशेष वर्णन है, स्कंद पुराण में भी है और भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन है। ठीक है। इसलिए अच्छा दानिश जी, अब ओम जी उपाध्याय के सवालों का जवाब दे दीजिए कि इतनी सारी रिसर्च, इतने सारे इतिहास में ये सारी चीजें निकल के सामने आती है, इस पर क्या कहेंगे जो सबूत दिखते हैं इतिहास में? देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, अगर सबूत की बात की जाए तो 1949 में सबूत बाबरी मस्जिद के थे जिसमें इमाम साहब का कत्ल हुआ। क्या हमने देखे वो सबूत? देखे, अदालत ने देखे। यहाँ तक के जो पूर्व जस्टिस हैं उन्होंने दानिश भाई कभी भी कोई सवाल पूछता हूँ आप सीधे बाबरी ले जाते हैं, आप सीधे बाबरी ले जाते हैं। आ जाऊंगा, मैं इसका भी जवाब दूंगा। इसके बाद हम जवाब तो सुन लीजिए, प्राप्त किए। अब जवाब तो सुन लीजिए। जिस तरह राम मंदिर पर हमने विजय प्राप्त किया है, आचार्य जी उसी प्रकार हम संभल पर भी विजय प्राप्त जवाब सुन लीजिए। अभी जवाब सुन लीजिए। अभी विजय प्राप्त नहीं हुआ, जवाब सुन लीजिए। ओम जी की बातों का फैक्ट के साथ, ओम जी की बातों का फैक्ट के साथ जवाब। आचार्य जी आप प्लीज। एक वरिष्ठ पत्रकार को बोल रहे हो इस तरह? नहीं आप प्लीज एक पहले ओम जी उपाध्याय के सवाल थे, इतिहास के पन्नों में जो सबूत थे उस पर जवाब ले लेते हैं। दानिश जी प्लीज। हाँ देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप जिस गजट की बात कर रहे हैं ना, ये सारे कांड जो है ये कांग्रेस के कांड है। मैं आपको बताऊं, अभी पाटन की बात की जाए पोरबंदर में, जहां कांग्रेस को आचार्य जी आई वांट टू इंटरव्यू, अलाउ कीजिए मुझे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है हिमांशु भाई, और 1879 में पब्लिश रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। अंग्रेज ने पब्लिश किया। 1529 में मंदिर तोड़ा गया है। रिपोर्ट है। अच्छा जवाब सुन लीजिए। मतलब आप कह रहे कांग्रेस का जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस उस समय पैदा ही नहीं हुई थी। कांग्रेस पैदा ही करके हाँ बोलिए, क्लियर करिए। हाँ कांग्रेस तो पैदा ही नहीं हुई थी। ठीक है, बताइए दानिश जी।
अब जवाब सुन लीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी सोमनाथ के अंदर में पाटन में डिमोलिशन हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। आपको पता है वो जो जगहें थी उस जगह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सब वो किया गुजरात की सरकार के लिए। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि 1950 या 51 के अंदर में वो लैंड वहां के नगर निगम ने उसको एलोकेट कर दी थी, जबकि वहां ऑलरेडी खानकाहें दरगाहें मौजूद है। अभी आपने कहा कि संबल गैजेट में, सुनिए ना एक पॉइंट समझिए। अभी आपने कहा संबल गैजेट को कांग्रेस ने कर दिया, प्लीज आपने कहा संबल गैजेट को कांग्रेस ने बनाया। मेरे को एक बात बताइए, ये बाबरनामा और ये आईना अकबरी, इसमें भी क्या कांग्रेस ने या किसी ने बीजेपी ने हेरफेर करी? मैं बताऊं क्या है बाबरनामा, सुनिए मुझे ये बताइए। बाबर की जो लिखाई है, इंक का इन्वेस्टमेंट कब हुआ बताइए तो, कब इन्वेंट हुआ इंक? बाबर ने लिखा था कुछ, बताइए मुझे कब इन्वेंट हुआ? हिस्टोरिकल ओम जी है वो बताएंगे, आप बताइए ना, इंटरप्ट मत करिए। हाँ सुनिए मैं जवाब तो दे रहा हूं ना उसका। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं 1884 के पहले बाबरी मस्जिद का एक भी क्लेम अगर कोई ला के दिखाता है तो बताइए मुझे। 1884 के पहले का कोई क्लेम भी नहीं था, बताइए मुझे कहां है, और अगर है तो रिकॉर्ड पे बता दिए। अगर इतने 100 साल की लड़ाई थी नहीं तो ये मानते हैं कि बाबरनामा और ये आईना अकबर ये सब फर्जी है, ये सब गलत है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ सारा ये वो तो सारा फर्जी बनाया हुआ है उन्होंने। इंटरनेशनल आप जाएंगे तो पता चल जाएगा, मैं दे दूंगा आपको। सुनिए अब दूसरे और आखिरी नंबर की बात सुनिए। इस देश में 1950 के बाद देश में संविधान लागू हुआ और अब के पहले जितने भी राजा थे, हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे, तमाम लोगों ने अपने तरीके से राज चलाया और वो सारे मामले हो गए खत्म। अब 1950 के बाद अगर ये कहते हैं कि इतने 100 साल पहले हुआ था तो फिर हम भी और जुल्म और ज्यादती का हिसाब मांगेंगे। जो दलितों को, जो वर्तमान मुसलमान है, जिनके पूर्वज दलित थे, आदिवासी थे, उन पर जो पहले एक बात प्लीज, 2000 साल का हिसाब अब मांगेंगे तो ओम जी बस पहले एक चीज क्लियर कर दीजिए कि ये जो बाबरनामा है, आईना अकबरी, ये सब फालतू की चीजें इनको नहीं मानती है, तो स्पष्ट की तरफ से कह दिया गया है। हिमांशु जी बड़ी अजीब सी बात है, ओम जी से बात कर रहा हूं। हिमांशु जी बड़ी अजीब सी बात है कि इतने जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, पर्शियन में लिखे हुए प्राइमरी सोर्सेज हैं, मुस्लिम शासकों ने लिखे हैं या मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखे हैं, अगर उनको, उन्हें तो पर्शियन भी आती होगी, उन्हें तो पर्शियन भी आती है, मूल भी पढ़ सकते हैं। हमारे साथ ये लिमिटेशन रहती है, हम उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ते। दानिश सुन लीजिए एक बार, दानिश जी। अच्छा ये कह रहे हैं कि लेखन कला ही नहीं थी। अरे प्रभु कब हुआ ये बताइए ना मुझे। किस चीज का इन्वेंशन? उपाध्याय जी ये बताइए मुझे, किस चीज का इन्वेंशन? इंक से लिखावट की शुरुआत किस साल में हुई, किस दौर में हुई? अरे भाई बहुत तरह से इंक बनाए जाते थे, आप आज के चिलपात की बात मत कीजिए। अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो सवाल है। बाबरनामा आपके पास जिस जमाने में इंक इन्वेंट भी नहीं हुई थी, हमारे पास की लिखावट आ गई जिस जमाने में इंक इन्वेंट भी नहीं थी। पत्रों पे, ताम्र पत्रों पे, मेरी बात 1500 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट से 1500 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट से 1000 साल। तो जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। अब मैं ये जवाब बताइए। जिस दौर में इंक का इन्वेंट भी नहीं हुआ था, उस दौर में आप ये लेके आ रहे हैं कि उसने ये लिखा था। दानिश जी देखिए जैसे इंक का इन्वेंशन बहुत, मोदी जी जो अपनी डिग्री बताते हैं ना, तो अच्छा ये बहुत ही अलग पहलू लेकर आए, बहुत ही अलग पहलू है ये बहुत ही अलग पहलू है ये, बहुत ज्यादा। अवधेश जी बात इंक पे आ गई कि इंक का इन्वेंशन कब हुआ था। अवधेश जी बताइए। देखिए आप पुराणों की बातें नहीं मानते अवधेश जी। हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट जो है अभी जिस अवधेश जी सुनिए ना, पुराणों की बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। वहां पर इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था तो वहां पर वो कैसे लिखते थे, ठीक है। अब ये बाबरनामा, आईना अकबर, ये सब फालतू की बातें ये भी नहीं मानी जाएंगी तो क्या होगा, कैसे पता? अवधेश जी प्लीज। इम्पोर्टेंट है, मैं जिस परिसर में देश में 1947 के बाद से जो थोड़ा सा रुकिए ना, ठीक है। अवधेश जी प्लीज इसका जवाब दीजिए। इसके लिए दिया जाता है कि जो जबरदस्ती कोई कर रहा है उसके लिए क्या शब्द है। जब आप किसी चीज को नहीं मानेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी ये गलत बता रहे हैं 1884 के पहले है ही नहीं, सिखों के इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी तक वहां लड़ने आ रहे, सुनिए गुरु गोविंद सिंह जी तक वहां लड़ने आए, निहंग वहां संघर्ष करने आए, जो गुरु नानक देव वहां यात्रा करने आए, राम मंदिर का करने, वो सब इतिहास में वर्णित है। लेकिन प्रमाण इनको नहीं देना है। सुनिए, प्रमाण तो न्यायालय को देना है।
न्यायालय जो अच्छा, कहेगा पहले सुनिए कौन से साल में? अब कौन से साल न्यायालय में? के पास जो 1884 चीजें से हैं पहले था। न्यायालय करेगी। नहीं, 1884 से पहले था। अरे भाई अवधेश भाई पहले तो एक चीज अवधेश भाई पहले तो एक चीज स्पष्ट हो जाए कि हम लोग बाबरी मस्जिद अयोध्या जो कभी थी उसकी बात कर रहे हैं जिसका अस्तित्व तो नहीं बचा, या हम संभल की बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं? हम संभल की बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद पे। अरे ओम जी, आप स्पेसिफिक, आप विद्वान आदमी, स्पेसिफिक करेंगे। जब विषय को दूसरी दिशा में मोड़ना है, लोगों के अंदर अगर सांप्रदायिकता कट्टरवाद पैदा करनी है तो आपकी बात को नहीं सुन। यहाँ दो लोग बैठे हैं, एक की भाषा अलग है, दूसरे की अलग है। भाई आप मुझे समय दीजिए, मैं काउंटर करना तो चाहता हूं। इसलिए समस्या ये करिए नाजिम खान करिए, फिर आचार्य जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ आचार्य जी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। नहीं दे रहे हैं, नाजिम खान झूठ फैला रहा है हिमांशु भाई, एक दानिश राज्य को चुप कर दिया। हाँ सुन लीजिए हिमांशु भाई, देखिए मैं आ रहा हूँ प्लीज, आ रहा हूँ, एक मिनट, कट टू कट बात हो जाएगी प्लीज, एक मिनट। हाँ बोलिए नाजिम, सीधा सवाल आपका। हाँ देखिए हिमांशु भाई, बार बार जो बाबर नामा की बात होती है, आईने अकबर की बात होती है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कोई बात नहीं करता। उस दौर में गोस्वामी तुलसीदास मौजूद थे, उन्होंने तो कहीं जिक्र नहीं करा, उन्होंने तो कहीं नहीं बताया कि संभल के अंदर हरिहरी मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। लेकिन हाँ, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने की जो ये प्रक्रिया चालू हुई है, बड़ी ये एक तरफ से सोचने वाली बात है। मैं ये कहता हूँ गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं जिक्र नहीं करा, और उसका जिक्र तो होना चाहिए था, कि बताना चाहिए था कि इन्होंने देखिए यहाँ बाबरी 30 सेकंड में जवाब ओम जी, 30 सेकंड में जवाब, काउंटर है 30 सेकंड में जवाब, क्योंकि आप बाबरी सुन लीजिए, आप इतिहासकार हैं। 30 सेकंड में जवाब, नहीं आपका सवाल जवाब, फिर आचार्य जी। हाँ देखिए हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं, बोले सुनिए हिमांशु जी सुनिए, शाही का निर्माण 2500 ईसा पूर्व हुआ था। ईस्वी की शुरुआत से 2500 वर्ष पहले शाही का निर्माण। अरे दानिश कुरैशी, तुम्हें अगर हिंदू बनना है तो हिंदू बन जा। ये बकवास है इनका, ये बकवास है इनका। अरे बकवास तो तुम कर रहा है, जाहिल आदमी, तुम पढ़ा लिखा नहीं है, तुझे बकवास सुझा है। नहीं तू तड़ाक। हिमांशु जी, हिमांशु जी, दानिश कुरैशी सोच है। ओम जी एक सवाल उठाया गया नाजिम खान की तरफ से। हिमांशु जी, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का निर्माण कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक मुद्दा था रामचरितमानस, उनका वो एक कवि थे, उनको इस मुद्दे पर कोई मतलब नहीं था। वह निर्गुण प्रवृत्ति के और सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अरे झूठ तो यहाँ पे बैठे हुए अगर कोर्ट की झूठ झूठ फैला रहा, अगर इतिहास के समय कोर्ट में ले जाया जाता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी ना। तो बताइए। हाँ देखिए हिमांशु भाई, हम शाही के निर्माण की बात आ गई, 2500 वर्ष हिमांशु जी, हाजी साहब, तो इस वजह से हमारे जो दर्शक है ना, उनका बहुत कीमती वक्त बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और मैं कभी नहीं चाहता कि सभी लोग एकजुट एक साथ ऐसे बोले कि आवाज बिल्कुल दर्शकों तक क्लियर नहीं जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।